तो पहला हथियार तो मेरा हाथ हुआ, दूसरा हथियार हुआ ये जड़ चीजें जो हम हाथ में लेते हैं। तो इसको अंदर में पहचानो, ये भगवान ने ताकत दी है। इस शक्ति को अंदर में पहचानो, क्या नहीं तुम्हारे घर में है। तुम बाहर ढूंढता है पर क्या नहीं घर तेरे, घर तो तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। ये सच्ची अंदर में देखो ताकत। तो इस आत्मा की शक्ति को पहचानो। जब पहचानेगा, जब तुम्हारे में मैं नहीं होगी, जब तुम्हारे में मैं है, इस ताकत को कभी नहीं पहचानेगा। बरसों बैठे रहो मेरे पास और मैं करते रहो, ये शक्ति तुम्हारे अंदर होते हुए तुम नहीं पहचानेगा, क्योंकि मैं पड़ी है। और जिस दिन तुम्हारी मैं चली गई, उस दिन तुम अंदर में निखर के खड़ा हो जाएगा। ताकत ये नहीं है कि हम ताकत को देखें आजमा के, ये आजमाई नहीं जाती। वो चीज आजमाई जाती है जिसमें शक होता है। नहीं, अब रुपए पर लिखा है 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, इसको आजमाओगे क्या तोड़ा के? मालूम है ना, लिखा है ना, ऐसी गारंटी है ना गुरु की, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। इसको आजमाने की क्या जरूरत है? क्या आजमाए? ये तो पहले ही से किया हुआ है ऋषि मुनि तपस्वियों ने। हमारे पास भी वही बात आई है, आजमाओ। हुआ बात आई समझ में रस्सी का? और कुछ? गुरु आपके पल पल शुक्राने, आपसे ज्ञान से बहुत शक्ति मिली है, आनंद महसूस होता है। निर्भयता का ऐसा ज्ञान मिला, निर्भयता हो गई है। मैं कहते तो हमेशा भौता में रहते थे, अभी मैं को मिटा दिया था, निर्भयता आ गई है सब। हाँ, निर्भयता आ गई है। हाँ, पर निर्भयता को आजमाना नहीं किसी के आगे, अरे मैं भी कुछ हूँ, ऐसा न करना। नहीं वो तो अगर तुम निर्भय है तो सामने वाला भी निर्भय है। और ज्ञान सुनाने में तो हमको खुद का निश्चय हो जाता है। ज्ञान सुनाने में खुद का निश्चय पक्का होता है, हमको आनंद ही आता है। हाँ, हम बोलते दूसरे सुनाए, पर हम खुद को सुना रहे हैं, हमारा निश्चय पक्का होता जाता रहा है। जैसे जैसे ज्ञान की बातें करते हैं पूरे दिन में, निश्चय तो हमारा ही होता जाता रहा है। वो कोई ज्ञान सुने न सुने हमारा, पर हमारा तो हमको तो आनंद ही आता है वो। हाँ, आपके सच्ची बात है। हाँ, और कुछ बोलिए। मैं घोटकी पाकिस्तान से आया हूँ। जब मैं आ रहा था घोटकी से तो पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है? मेरा वासुदेव नाम है। हाँ। और जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मेरी मम्मी सलोचना भाई, हाँ, वो डेली सत्संग दादी का सुनती है, दादी। अच्छा। और जो मेरा घर है दादा सैदे के साथ में है। हाँ। मगर मैं ना जाने को दिल नहीं चाहता कि मैं जाऊँ। तो जब आ रहा था मैं, तो मम्मी को बोला कि कोई काम इंडिया जा रहा हूँ। तो बोल रही थी कि और कोई काम नहीं है, आप लखनऊ जाना, नीलू भगवान से मिलना। हाँ। तो मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। तो जब कल पता चला कि यहाँ पे सत्संग है, तो मेरी वाइफ बोली कि आप चलो, इसी बहाने सत्संग देख के। मैंने कहा मुझे शौक नहीं लगता, आप जाओ। फिर जोरी मुझे उठा के आई। तो मुझे रास्ते का भी पता नहीं था, बाइक पे दोनों आए, 3-4 आदमियों से पूछ के यहाँ पे पहुंचे। मुश्किल से पहुंचे, देखा तो ये खाली पड़ा था। तो ये समझा हो सकता है खत्म हो गया वो सत्संग। फिर किसी ने कहा कि आज यहाँ पे नहीं है, थोड़ा आगे। फिर 3-4 बंदों से पूछ के आके पहुंच गए। तो कल आप नहीं थी, ऐसे हम सत्संग सुना हमने। फिर मैं चला गया, मैंने कहा ठीक है अब हो गया। फिर आज सुबह को मेरी बीवी ने कहा कि आप चलो 7 बजे। मैंने कहा मैं नहीं चलूंगा, आप खुद चलो। उसने कहा अच्छा दीदी चली तो आप नहीं चलना, ये दीदी ना चली तो आप चलोगे। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर सो गया। फिर थोड़ी देर के बाद आई, बोला कि दीदी चल रही है, आप भी चलो। मैंने कहा अभी तो कहा था आपने कि भाई दीदी चल रही है, आप नहीं चलना। उन्होंने कहा नहीं आप भी चलो। फिर मैंने कहा कल भी रास्ते का पता नहीं चला था, आज भी मुझे आकवार लग रहा है, मैं नहीं चलूंगा। फिर जोरी मुझे उठा के आई। जब आप आज यहाँ पे आया हूँ, देखा और सुना, मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से मेरी मम्मी ने सुना कि मैं सुन रहा हूँ, मेरी जगह पे मेरी मम्मी सुन रही है। तो बहुत मजा आया मुझे। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठिए। भगवान। हाँ बोलो। कल भाभी जी की वाणी सुने। वहाँ एक वाणी में बहुत अच्छा लगा, वही सिक्का हुजे ऐं सजाण न मिले त थी नथो सघे। ऐं वे विहऊं त गॾु विहऊं, हलऊं त गॾु हलऊं, सुम्हूं त गॾु विहऊं सुम्हूं। त इहो करिश्मो वरी शाम जो नज़र आयो मूंखे
भगवान जी भई भगवान ने हलूं था एयरपोर्ट मां 55 साल में कॾहिं न ॾिठो नागपुर रही करे बि त वठी हलिया वरी उते भगवान तां 2 मिंट पहले निकिरी विया हो त हिते जीअं पहुता तव्हां खां पहले पहुची वियासीं हलायो त तव्हां विहारियो त तव्हां हलो बि गॾु था। हा सची ॻाल्हि आहे, तमामु सुठो। और कुछ? हाँ राजा परिषद को जैसे राजा परीक्षित को जैसे सुखदेव मुनि ने गंगा किनारे जैसे ज्ञान दिया तो उसी टाइम मेरे को संकल्प यही था तो मैं जाऊंगा नागपुर और गुरु जी से मकसद निश्चय बिल्कुल मेरे को करना है और मैं अपनी गंवानी है तो गुरुजी मैं बिल्कुल परहेज तो करता हूँ अपने हाथों की मकसद जो बाहर की जो इंद्रियां है परहेज तो होती है लेकिन अंदर की जो चिंतन जो चलता है उसकी जो परहेज वो कैसे करूँ? वो भी ऐसे ही होगी जब आप बाहर की परहेज करेंगे ना तो जैसे नहीं बाहर से हम लोग खाना पीना बिल्कुल परहेज का खाते हैं तो अंदर ऑर्गन्स अपने आप ही ठीक से काम करने लगते हैं तो बिल्कुल उसी तरह अगर आपने बाहर से करी तो अंदर अपने आप ही हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे हुई, मगर अभ्यास करते चलिए। जितनी परहेज करेंगे उतना आप उत्तमता को प्राप्त होंगे। तो गुरुजी किसी की मकसद बीच में रुकावट भी थी क्या चीज? बीच में रुकावट भी थी आप नहीं जान। एक बात को अच्छी तरह से जान लीजिए, ये जो ज्ञान है ना इसमें अगर आपको लेने की जिज्ञासा है इसमें रुकावट कोई नहीं डाल सकता। रुकावट होती है जगत में, ये रुकता और चलता जगत है, ये वो जगत की ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पे रुकती जाती है। यहाँ अगर कोई बात आप भगवान की पूछते हैं ना तो भगवान तो सीधा, यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। ये प्लेटफॉर्म तो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको चाय पानी पीना है, हमको तो पीना नहीं है जगत में। हमारा तो खाना पीना हमारे साथ है, हमको ये लेने की जरूरत ही नहीं होती, तो हम रुकावट करते ही नहीं। रुकावट जो मुझे बोलता है मैं कहती हूँ वो मूर्ख है जो कहता है रुकावट है। रुकावट नाम की चीज यहाँ कुछ नहीं है। सीधे हमारे गीता भगवान बहुत अच्छे से मुझे बता के गए, बोला हमारे पास भगवान बनाने की मशीन है, जैसे आप कहते हैं ना जूस निकालने की मशीन है, ऐसे ही मैं कहती हूँ भगवान बनाने की मशीन है। आप इधर से सर डालो उधर भगवान हो जाएगा, आ जाओ निकल के। चक्की में आटा डालो गेहूं बचेगा नहीं, पीस के आटा निकलेगा। तो इसी तरह यहाँ सर डालो, सिर्फ सर डालने की देर है, इधर से सर डालो उधर भगवान बन के निकल आए। रुकावट बीच में हमारे पास कोई नहीं है, सिर्फ डालो। तो गुरुजी जो रस जो आते हैं, क्या चीज? रस जो पास्ट में लिए हुए, पास्ट में जो रस हाँ रस जो पास्ट में लिए हुए हाँ तो उनका ही चिंतन होता है। चिंतन होता है ना, तो अभी तक ले ही रहे हो रस, चिंतन में रस ले रहे हो। हाँ तो परहेज, इसीलिए तो मैंने बोला कि परहेज माना क्या, चिंतन में जो रस लिए है वो मत लो, नहीं तो चिंतन का पेमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे आप नहीं होम डिलीवरी करते हैं तो घर में पिज्जा मंगाया, वहां जाके खाया होगे कम पैसा पड़ेगा, मगर घर में मंगाया तो सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जो चिंतन में रस लेते हो ना उसके चार्जेस बहुत ज्यादा है, ध्यान देना। भगवान हाँ अभी मैं बिल्कुल सोच रहा था कि मस्त करे दिन रैन ब्रह्म ज्ञान की, और इसके बाद तुरंत मन में ध्यान आया कि ब्रह्म ज्ञान की रैन को तोड़ने के लिए काम क्रोध लोभ मत चारों तरफ से घूमते रहते हैं। और तुरंत आपकी जो वाणी आई कि भाई इसमें सिर्फ जिज्ञासा भर जो है वो जिज्ञासा यदि तीव्र है तो ये जो जितने भी ये भूत प्रेत हैं ये कोई भी परेशान नहीं करेंगे। नहीं, कभी नहीं, कर ही नहीं सकते, ये पैदा ही नहीं हुए। जी हाँ, जी हाँ। इसको तो मन ने डर के मारे पैदा किया है। जी हाँ, कहीं आना जाए, कहीं ना आ जाए। दादा हमेशा कहते थे भूत प्रेत होता कुछ नहीं है, सी द गोस्ट, उसको देखो तो है ही नहीं। ये तो मन देखता नहीं है, देखना नहीं पीछे भूत है, अरे पीछे है तो देखो तो सही, देखोगे तो होगा नहीं। और कुछ क्या ताकत मिली है ना? हाँ
सब मिलेगा। रुकावट यहाँ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर जिज्ञासा पैदा करो। हाँ बराबर। और कुछ? हाँ जी भगवान जी, ये फिल्म चलता है, उसमें सच्चे आदमी का जो होता है पहले मारकुट होता है उसको। क्या चीज? जो सच्चा आदमी होता है फिल्म में। सच्चा आदमी दुनिया में नहीं होता। आदमी माना खोटा। सही है। अब बोलो, भगवान सच्चा है, आदमी तो सदा ही खोटा है। आदमी सच्चा मैंने कभी सुना ही नहीं और देखा भी नहीं। अगर तुम आदमी बनेगा तो आदमी माना खोटा। आगे। आखिर उसकी सच्ची की जीत होती है। इस दुनिया में सच्चे आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। सच्चे, क्योंकि मैं सच्चा हूं ना, इसलिए जीत नहीं होगी। भगवान सच्चा है, जीत हो जाएगी। मैं सच्चा नहीं होगा। मैं तो पहला नंबर सच्चा, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं किया, तो मैं तो कभी नहीं होगा। अब इसके अलावा जो बचा भगवान, वो तो जीता ही पड़ा है, उसको कोई जीतने की आवश्यकता ही नहीं है। कंपटीशन में भगवान श्री कृष्ण खड़े होंगे, पांचों पांडव खड़े हुए ना, कृष्ण खड़ा हुआ कि आओ मैं भी तीर लगाता हूं। उसने तो ऐसा प्रण उठाया, बोला लड़ाई के मैदान में अर्जुन मैं चलूंगा पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किया ना उसने। तो उसको तो आजमाइश देनी नहीं थी। कंपटीशन तो दुनिया में लगा पड़ा है, वो सच्चा वो खोटा, वो बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छा है, मैं के साथ। हम लोग कंपटीशन में जाते नहीं। कंपेट उसको करें जिसके साथ हमारी हो। भगवान श्री कृष्ण तो निर्लेप न्यारा, वो क्या कंपटीशन में खड़ा होगा। मैं तो खड़ी हो जाएगी, मैं उससे अच्छा मैं उससे अच्छा। और आदमी सच्चा कभी नहीं होता। हाँ हाँ बोलो। नहीं निकालो, निकालो ही नहीं, क्योंकि मैं मेरा है ही नहीं, क्या निकालोगे। बेशक, पर हो तब ना निकले। जब जिसको तुम मैं मेरा कह रहे हो वही तो भगवान है, तुम उसको निकालना चाहते हो क्या। अब जैसे मैं यहाँ हूं, तुम मेरा है, तो मैं तुमको हटाऊं कि अपने को हटाऊं। किसको हटाऊं, किसको हटाऊं, किसी को नहीं। जो तू सो मैं, इसमें मैं क्या करूं। तुम भी मेरा, मेरा स्वरूप है, मैं भी मेरा, मेरा स्वरूप आत्मा का। बात खत्म। न मैं को हटाओ न तू को हटाओ, है ही भगवान। और कोई भी चीज छोड़ने से छूटती नहीं है। हाँ हाँ कुदरती। तुम सिर्फ परहेज करो, उस वस्तु से खुद ही किनारा करो, परहेज करो, देखो छूटी पड़ी है, हो गई नहीं कुछ। हाँ सही बात। आपने जो दिए, हाँ आपने जो गुरु के जो शब्द दिए कि हिम्मत दे मर्दा तो मदद दे खुदा, सच्ची बात है। तुम हिम्मत करेगा हो जाएगा। हाँ हाँ। और कोई? भगवान जी शुक्राना। शुक्राना। और मैं पूछना चाहूंगा कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, हाँ हाँ। लेकिन वो जीते जी उसे कभी ढूंढ क्यों नहीं पाता। हाँ, मृग की नाभि में है कस्तूरी, समझ न पाए, है मजबूरी, है ना। ऐसे पीछे की लाइन देखो, मृग की नाभि में है कस्तूरी पर समझ न पाए है मजबूरी। क्या मजबूरी है उसके साथ में, दूसरा देख रहा है, दूसरे में उसकी समझ ऐसी है कि मेरे पास, मगर मेरे को लगता है कहीं और से खुशबू आ रही है। दूसरा द्वैत भ्रम के खातिर उसके पास होते हुए कस्तूरी उसको समझ में नहीं आता, और जब शांत होके मुंह करके पेट की तरफ, नाभि की तरफ सोता है, धैर्य रखता है, तो उसको अपने में से खुशबू आती है। समझ नहीं पाता। क्यों समझ नहीं पा रहा है? क्योंकि समझ रहा है द्वैत भ्रम के कारण दूसरे में, और वो दूसरे में नहीं है। मैं सबको बोलती हूँ, गोल्हा करी जैंजी तू पाण, सो तू आई ही पाण। पाण के ना पासे कयो तो खेती नहीं जान। सिर्फ अपनी जानकारी छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो देखो तुम वही है।
इसीलिए समझ नहीं पाता, क्योंकि द्वैत भरम है। ऐसे ही हम भी भगवान होते हुए समझ नहीं पाते हैं, दूसरे में सारा दिन आंख रखते हैं, तो दूसरे का भरम मुझे अपने आत्मा से दूर करता है। और कोई बात